नमस्ते प्यारे बच्चों। आप लोग जल्दी से आ जाइए। देख सकते हैं कि 17 फरवरी को आप लोग को वो एग्जाम होने वाला है हिंदी का चेला, उसका आप लोग को जो है 100% जो है ओरिजिनल वाला क्वेश्चन लेके आ गया मेरे चेला। देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बाबू आप लोग को माध्यमिक परीक्षा होने वाला है, उसका आप लोग को सीधे एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी का लड़ने वाला मातृभाषा वार्षिक जो परीक्षा होगा आपका सेट जो है मेरे बच्चों जी, सभी सेट आपको अलग अलग रहता, ध्यान रखिएगा। और आप लोग को जितना सारा क्वेश्चन बतलाऊंगा सीधे आप लोग के एग्जाम में लड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर 62 051 34 187 पर जरूर से आप लोग जुड़िएगा। और 7 बजे से आप लोग को जो है शाम में लाइव क्लास चलता है, तो उस लाइव क्लास में जरूर सभी किसी बजे जुड़िएगा, है ना। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी क्या वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, निखंड और है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक आप लोग का जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50% का उत्तर करना होगा मेरे बच्चों जी, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या पहला। दरअसल भाभा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो है संपूर्ण ब्रह्मांड भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है बुआ? तो गुरुजी 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। फटाफट याद कर लीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 2 है, बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले यह किसके चिंतन व जो है चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरित व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर जी। प्रश्न संख्या 2 इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, काम तो कासुबाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, ऐसा किसने कहा था? तो सोफर ने कहा। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 है, याद रखिएगा सभी के सभी बच्चे। देखिए किसने लपक कर जो है मदन को जो है हाथ से जो है उठा लिया? तो भाई साहब गिरधर ने क्या किया था? मदन को जो है उठा लिया था। तो प्रश्न संख्या 4 है, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, मदन जो है पड़ोसियों के बाद अगर छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो जो है यहाँ पे लट्टू नचा रहा था। प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या देखिए जो है आपके स्क्रीन पे जो है यहाँ पे जो है 5 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को डी होगा। डी इज द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ से जो है मैक्स मुलर का जन्म हुआ कब हुआ था? गुरुजी 6 दिसंबर 1822 ईस्वी। प्रश्न संख्या 6 इसका आंसर आप लोग को भी होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मेरे बच्चों जी तो याद रखिएगा मैक्स मुलर है। प्रश्न संख्या 7 है, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चों जी सभी के सभी बच्चे वीडियो को जो है शेयर जरूर से जरूर कर लीजिए आप लोग जो है ना। सभी के सभी बच्चे जो है वीडियो को शेयर जरूर शेयर कर लीजिए। और जो है आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है ना। सभी के सभी बच्चे जो है वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर लीजिए, है ना। यहाँ से मैक्स मुलर के अनुसार जो है उनके यहाँ जो है उनके यहाँ जो है प्रचलित जो है प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का जो प्रमुख शब्द किसे माना गया है? तो देखिए यहाँ से जो है प्रश्न संख्या 8 है, इसका आंसर आप लोग को डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों जी, देखिए यहाँ से जो है सभी के सभी बच्चे आप लोग वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर लीजिएगा, सभी के सभी बच्चे। 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। देवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है? देव विज्ञान। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर आप लोग को ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, कह रहा है कि चारों चंद्रलेख किनकी रचना है? बच्चों जी यहाँ से देखिए भीमराव अम्बेडकर जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, बिरजू महाराज जी और जो है रामविलास शर्मा जी। तो प्रश्न संख्या 10 है, इसका आंसर आप लोग को निकल के जो आएगा आंसर नंबर बी आएगा। याद जरूर से 100% सभी के से बच्चे कर लेना, जितना सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी को। गौर देश के लोग कैसा नाक रखना पसंद करते थे? बड़े बड़े। तो प्रश्न संख्या 11 के आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से किसने पूछा था? लेखक की छोटी बेटी ने पूछा। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर आंसर नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 13 है, पुराने का महोत्सव वांछनीय नहीं जो है नहीं होता जो है, यह शीर्षक किस पाठ से लिया गया है? तो ये देखिए आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, आंसर नंबर बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए प्रश्न संख्या अगला है 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न का आप सभी के से बच्चे आंसर्स करेंगे। और जो है वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो क्या कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, है ना, सभी के सभी बच्चे, है ना। चलिए सभी के सभी बच्चे देखिए गुरुजी यहाँ से प्रश्न संख्या 14, नगरी लिपि शीर्षक जो है साहित्य पाठ की जो है किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रश्न संख्या 14 है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी द करेक्ट, द राइट आंसर। कोकन के शिलाहार जो है मानसिक राजपूत जो है देवगिरी के यादव शासकों का जो है लेख किस लिपि में है दोस्तों? प्रश्न संख्या 15 है। और 15 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग को जानना है नगरी लिपि, आंसर नंबर डी, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा, है ना। ओआरएस जो दिए पीने वाला जूस होता है ना, वो ओआरएस वो। चलिए प्रश्न संख्या लाइए ना, थोड़ा सा कंठा जो है ना जाम हो गया ना, मुझे वाला कौन बढ़िया जो काम करे गर्दन में। दंडी दुर्ग के बाद वह राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा था? तो प्रश्न संख्या 16 है। और जो है 16 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर आप लोग को यहाँ से जो है मोदबर आंसर नंबर भी होगा। अगला सब देखो, बड़े मैं तबियत भी खराब है तो लोग को फटाफट पढ़ा रहा हूँ ना। देखो किसके जो है गले में जो स्काउट की तरफ वो रुमाल बना हुआ था? बहादुर के। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर भी होगा। अगला है सुखजीवी नामक उपन्यास किसका है? तो ये अमरकांत का आंसर नंबर सी।
अगला बहादुर का जब बाप मारा गया था तो युद्ध में मारा गया था, तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर डी हो जाएगा। हिदायत का अर्थ क्या होता है? चेतावनी। 20 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रगतिशील रचना जो है कि नहीं, जो अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं हुआ, जो साहित्य की परंपरा का क्या है वो? अरे याद रखिएगा, प्रश्न संख्या 21 है। और बच्चों जी, प्रश्न संख्या 21 का खूबसूरत से आंसर आपका आंसर नंबर बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। रोज नदी की दूसरी ओर जाबिनो का एक हिस्सा जो है लगभग जो स्वतंत्र है, उसका जो है नाम क्या था? तो प्रश्न संख्या 22 है, इसका आंसर जो है विलंब अभिन्न आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सहनीय शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों जी? प्रश्न संख्या 23 है, इसका आंसर जो है आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, 24 नंबर है, लेखक जो है श्रीनिवास के साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक थे, तो प्रश्न संख्या 24 है। और इसका आंसर आप लोग कहाँ से ए आएगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25, साहित्य अकादमी ने लेखक जो श्रीनिवास की कहानी से जो है एपे संकलन जो है सन्ना कैथोगिली को किस वर्ष जो पुरस्कारित किया गया था? तो ये आपका जो है 1968 ईस्वी आंसर में इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। यहाँ से जो आपका अगला प्रश्न आएगा 26 नंबर, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास तो गाय भैंस बैल है, ऐसा किसने कहा था? तो मगमा का बेटा ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी जो है आंतरिकताओं को प्रकट किया है? तो सात कौड़ी होता है, आंसर नंबर डी होगा। लक्ष्मी जो किसके घर में काम करती है? तहसीलदार के हैं। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। 19 यहाँ से 29 नंबर प्रश्न से 38 से कहानी में लक्ष्मी के पुरुष के पठाकुलर का कौन था? गुणानिधि था, आंसर नंबर क्या होगा? इसका भी हो जाएगा। माँ जो है पाठ के लेखक का नाम बच्चों क्या था? ईश्वर पेटलीकर, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? 32 यहाँ से 30 नंबर प्रश्न है ना, इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वो 31 नंबर, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसको उपमा देती थी? गौशाला की, आंसर नंबर जो 31 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है 32 नंबर, देखिए पपाती के चारों ओर जो खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर जो उसकी सहायता से उसके भीतर की क्या परीक्षण करे, किसके सहायता? स्टेथोस्कोप, आंसर नंबर इसका भी हो जाएगा। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, ऐसा किसने कहा था? चलिए, नेहा से बेजू की पत्नी नारायण की पत्नी भवरी ने किसने कहा था? प्रश्न संख्या बच्चों जी 33 है, और मेरे बच्चों 33 नंबर प्रश्न देखा था। और यहाँ से इसका आंसर जो है बेजू की पत्नी पुष्पा ने, किसने? तो यहाँ से याद रखिएगा पुष्पा ने। 33 नंबर प्रश्न का आंसर से हो जाएगा। देखिए, राम नाम यूनिवर्सिटी जगी जन्मा शीर्षक कविता के आधार पर रचनाकार का नाम क्या है बच्चों जी? राम नाम, गुरु नानक जी हो जाएगा। राम के नाम गुरु नानक जी बहुत लेते थे। प्रश्न संख्या 34 का आंसर सी हो जाएगा। फटाफट वीडियो को शेयर करो, और 100 प्लस लाइक इस वीडियो पे हो जाना चाहिए, याद रखिएगा 100 प्लस लाइक। मेरे व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 34 187 पर आप सभी किसी बच्चे जरूर जरूर मैसेज कीजिएगा। आप लोग वीडियो को जरूर से आप लोग शेयर कीजिए, है कि नहीं? चलिए, आइनियन शब्द का अर्थ मेरे बच्चों जी क्या होता है? तो प्रश्न संख्या यहाँ से 35 देख सकते हैं, इसका गिरी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखिए, बानी विश्व के समान कब रहता है? राम नाम जो है स्तुति के बिना, आंसर नंबर ये हो जाएगा। अच्छा माफी चाहूंगा ना, राम नाम के बिना ना, आंसर नंबर सी में है। राम नाम के बिना आंसर सी में है, वो ए में तो दूसरा है। आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। जो मनमानी के लिए गए चिचोर नंदन, यह पंक्ति किससे लिया गया है? तो प्रिय मैंने सी राधिका से। 37 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। अगला 38 नंबर, स्वदेशी शीर्षक कविता के आधार पर जो है कवि का नाम क्या था बच्चों जी? पंद्रह चौधरी प्रेमगंज जी। 38 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को सी निकल के आ रहा है। अगला 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज की है? भाट माता एक बेच की है, तजिन जनपद, तजिन जनपद, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 39 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। स्वदेशी शीर्षक कविता किसे संकलित है? प्रेममोहन से, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। सुमित्रन पंत जो है उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? अल्मेरा, आंसर नंबर जो है इसका आप लोग को भी होगा। भारत माता शीर्षक कविता किस जो है काव्य किसे लिया गया है? प्रश्न संख्या 42 है, और बच्चों जी 42 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी, आंसर नंबर सी होगा। अगला, कवि रामधारी से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ से जो है 45 है, इसका आंसर डी होगा। 44 नंबर, देवता कहीं मिलेंगे सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे होंगे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया था? याद रखिएगा जनतंत्र का जन्म, आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में सचिन हेजन बच्चन आगे की कौन सी कविता है? ये दोस्तों ये मेरा जो है हिरोशिमा हो जाएगा भाई साहब। प्रश्न संख्या 45 है, इसका आंसर आप लोग को डी होगा, डी करेक्ट। बच्चों जी थोड़ा सा तबियत खराब है ना, कुछ भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 46 है, देखिए कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विद्या है? याद रखिएगा प्रश्न संख्या बच्चों जी 46 है, और इसका जो सही उत्तर आंसर नंबर ए निकल के आएगा। ठीक है, हमारी नींद के दौरान कुछ ईच बन गए पेड़ किस कविता से लिया गया था? हमारी नींद, प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कवित्री अनामिका के पिताजी का नाम क्या था? श्याम नंदन किशोर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। देखो बड़े अनुष्टुप किन की रचना है? तो यहाँ से अनामिका की रचना है, तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर सी होगा। अच्छा ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे अंगों को क्या समझता है? माँ समझता है, आंसर सी हो जाएगा। जरा पालक जो है साहित्य की कौन सी विद्या है? तो प्रश्न संख्या 51, जिसका आंसर काव्य हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ से, कह रहे गुरु जी मेरे बिना तुम करो शीर्षक कविता जो है किस जो है कविता संकलन से लिया गया है? लाइफ एंड जे सॉन्ग, आंसर नंबर बी होगा। आइए, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु जो तुम क्या करोगे, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? मेरे बिना तुम प्रभु, आंसर नंबर सी है। रेलन मारिया रिल्के के बारे जन्म कब हुआ था?
मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्ले, प्रश्न संख्या सर 54 है। इसका सही उत्तर आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। लिलन मडेलके की माता का नाम क्या था? सोफिया नाम था। आंसर नंबर आपका ए में है, ए इधर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में स्वरवर्णों की संख्या कितना होता है? और हिंदी में 11 गो स्वरवर्ण होता है। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। यही देखते हैं सर, अगला है निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, योग न होने पर जो साथ रहता है उसे क्या कहते हैं? वही योग बा। आंसर नंबर सी। तो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा गुरु जी? तो का उच्चारण स्थान तुम्हारा दंत हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है बच्चों जी? तो प्रश्न संख्या 60 हुआ हो। 60 हमारा प्रश्न के आंसर तो लोग क्या है? निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है? तो इसका आंसर आप लोग को यहाँ से बी निकल के आ रहा है। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा सर। आइए, एक ही ध्वनि जब द्वित हो जाता है तो वो कौन सी होता है? वर्गमक संयुक्त। यहाँ से प्रश्न संख्या 61 है, इसका आंसर आप लोग को भी हो जाएगा। शयन ये है, वह शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? सेज और एन। 62 नंबर प्रश्न से इसका आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो यहाँ जतोष्ण आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ये निम्नलिखित में से चिन्ह कौन सा अल्पविराम? अल्पविराम मतलब कोमा का चिन्ह होता है, तो कोमा आंसर नंबर डी में है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 65 यहाँ से 65 नंबर प्रश्न से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है सर? इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेगा, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर बना जाती है क्या बोध होता है? उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। सर के आंसर भी होगा। नाखून शब्द कौन सा वो लिंग यहाँ पे जो है लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या सर 68 है, इसका आपका पुल्लिंग आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? नाक, जीव, यहाँ से ओठ, ओठ। तो प्रश्न संख्या वो 79 है और यहाँ हम 69 है, माफी चाहूंगा 69 है, इसका आंसर आप लोग को डी होगा बुआ। अगला अगर प्रीतम शब्द का रूप क्या होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 70 है और इसका आंसर आपको प्रीतम आंसर नंबर यहाँ से ए आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यह है कहाँ? जो है यहाँ से किस जो है कारक का उदाहरण है? किससे संगति मतलब करण कारक। आंसर नंबर तुम्हारा यहाँ से भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? बच्चों, हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं ना सर जी, वो होते हैं सर 11। आंसर नंबर सी 100% ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। जिन क्रियाओं का धार या व्यापार करता और पड़ता उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। यहाँ से देखिए 77% है। यहाँ से अकर्मक क्या कहते हैं? वो अकर्मक क्रिया। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैं घड़ा भरता हूँ, कौन सा क्रिया? यहाँ से सकर्मक क्रिया। आंसर नंबर ए हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? प्रश्न संख्या 75 है और इसका आंसर आप लोग को आंसर नंबर बी निकल के आ रहा है। ठीक है। कर उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों जी? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। घोटक सदुआ क्या हो जाएगा? तत्सम तद्भव देशज क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न संख्या सर 77 है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितना होता है सर? 2 होता है, तो यहाँ 77 के आंसर ए हो जाएगा। वह साधारण जो कि शब्द के अंत में जुड़ता है क्या कहलाता है? पढ़ता कहलाता है। आंसर भी हो जाएगा। निम्न में से देशज शब्द कौन सा? वो चिड़िया। आंसर नंबर सर सी हो जाएगा। परिवेश में कौन सा उपसर्ग है? उप हो जाएगा दोस्तों। आंसर नंबर डी हो जाएगा। बोली में कौन सा पढ़ता है? ई दीर्घई। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 82 का यहाँ से ए हो जाएगा। अगला बार निश्चय शब्द का विलोम यहाँ से विशेषण क्या होगा? निश्चित। आंसर नंबर बी हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अविभाव समास। आंसर नंबर तुम्हारा 84 का डी हो जाएगा। आइए देखते हैं, किसी न किसी तरह जो यह किस पसंद का उदाहरण बोले? किसी न किसी तरह प्रश्न संख्या बच्चों जी 85 है और इसका जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरे भूख नहीं मिटी है, कौन सा वाक्य है दोस्तों? प्रश्न संख्या सर 86 है, इसका जो संयुक्त वाक्य आंसर नंबर ए होगा। ठीक है। देखिए, चांद पर थूकना मौलिक अर्थ क्या होता है? बुआरे व्यर्थ निंदा करना। आंसर नंबर 87 का सी होगा। सुलभ शब्द का विलोम शब्द का दुर्लभ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 का आंसर आप लोग को यहाँ से डी निकल के आएगा। तालाब शब्द का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा बच्चों जी? तालाब तगार हो जाएगा। आंसर नंबर जो तालाब का यहाँ से डी हो जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी कैसे बच्चे वीडियो को जरूर से लोग शेयर करो बाबू। खैर गुरु जी, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? मेरे बच्चों जी, यहाँ से उज्जवल जो है ना वो गलत लिखा हुआ है, तो अशुद्ध हो जाएगा यहाँ से 90 का आंसर से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो प्रश्न संख्या सर 91 है, एक आंसर हो ही ए। उसने जल्दी घर जाना था। आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ से उत जोड़ योग। आंसर नंबर यहाँ से आपका बी हो जाएगा 92 का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सौ के उच्चारण में जीवा किसको? तलबे सौ, तलबे सौ। तालु को आंसर नंबर 93 क्या हो जाएगा? यहाँ पे तलबे सौ दंते स दंतो स दांत, दंते स दंत, दंते स तलबे स मूर्धन स दंते स है ना हुआ। ये दंते स तलबे स मूर्धन स दंते स दंत को, दंते स दंत को। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 93 का डी हो जाएगा। अगला है, मेहतर शब्द का श्रेणी रूप क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 94 है। मेहतरानी है। 95 अंधी पीछे कुत्ता खाए, मूर्ख की कमाई दूसरे भी खाते हैं। आंसर नंबर सी, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मेरे बच्चों जी, ये निश्चय है, निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ से निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा हो जाएगा? 96 नंबर प्रश्न से इसका आंसर डी, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेमो।
मोहन खाता है, कर्ता कारक आंसर नंबर 97 का ए हो जाएगा। आइए यहाँ से देखते हैं, मात्र 3 क्वेश्चन बाकी है। चादर साधु कौन सा हुआ है? चादर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग चादर स्त्रीलिंग, आंसर नंबर बी हो जाएगा। चौक ऑप्शन संख्या जो है तालु, याद रखिएगा। यहाँ से हर्ष दुर्गहरी, ये कौन सा है? हर्ष हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 100, ये सारे के प्रश्न को आप लोग याद कर लेना और वीडियो को तुम लोग ज्यादा से शेयर करना। सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत,